भगा दी गई जो हमारे इदारे थे, और बिल आखिर उसामा बिन लादेन को धर लिया गया। तो हैरान को कॉन्स्टर्नेशन हो गई। तस्वीरें लाई गई जो मैंने देखी, पता चला कि एक बंदा हूबहू जो उसामा बिन लादेन की शक्ल का था, उसको धर लिया गया था, और उसकी तस्वीरें मैंने खुद देखी। यानी एक तरफ तो उनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि फ्रंट शीशा जो था गाड़ी का, उसमें से एक बंदे की सैटेलाइट से नजर आ गया कि उसामा है, लादेन उस गाड़ी में बैठा हुआ है। अब अगर वाकई उनको पता है कि वो कहाँ है, तो आपका क्या ख्याल है, हम हमसे इजाजत लेंगे? रोजाना तो ड्रोन के वो हमले कर रहे हैं। तो ये मुल्ला उमर की भी आप एक बात बताना चाह रहे थे? जी हाँ, मुल्ला उमर की ये है कि एक दिन आपको याद होगा कि ये तो अखबार में खबर छपी थी कि वो 4-5 साल कबल के ईदगाह में कोयटे में उन्होंने ईद की नमाज अदा की। मैं अमेरिका गया हुआ था, तो मैंने लोगों को कहा कि पहले तो उस ईदगाह का जो रकबा वकबा है, हुदूद अरबा, सारा मुझे बताया जाए। और पता ये चला एक छोटी सी मस्जिद थी जिसमें कभी ईद की नमाज पढ़ाई नहीं गई थी, और ना मुल्ला उमर का कोई निशान था, लेकिन वो खबर छप नहीं। लेकिन खुर्शीद साहब, इसमें जो मेरी जो अर्ज है वो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, और शुक्रिया कि आपने जो उसामा वाली बात शेयर की जो आप किताब के लिए बचा रखी थी। लेकिन खुर्शीद साहब, अर्ज ये है कि देखिए, ऑलरेडी मोहतरमा बार बार कहती हैं कि खुदा न खास्ता कोई और फैसल शहजाद जैसा वाक़या हो गया तो उसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और फिर वो खुद जब यहाँ पे खड़ी होकर रिपीटेडली, और फॉक्स टेलीविजन को तो उनके जो एग्जैक्ट वर्ड थे सर, उसमें ये था कि देयर आर बॉल्स इन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो उसमें जब वो इल्जाम दे रही हैं कि हुकूमत को पता है, तो क्या वो हमारे इमेज को तो डिस्ट्रॉय कर रही हैं अपनी होम ऑडियंस के लिए? आपने लफ्ज मोल्स इस्तेमाल किया था। बोल सर, BOLS, वो उन्होंने कल जो कहा। जी हाँ, मोल्स नहीं बोल नहीं सर, बोल यानी ये कि ऐसे प्याले हैं, ऐसे पॉकेट्स हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में कहा। होल्स है, होल्स। जी मैं समझा मोल्स का। नहीं मोल्स नहीं कहा। जी। अच्छा, मैं ये आपकी खिदमत अर्ज कर रहा हूँ कि जहाँ तक उनका ताल्लुक है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं, और हमें अपने आप को गुमराह भी नहीं करना चाहिए कि खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान की सरजमीन से हमला हुआ तो पोजीशन ये है कि उसका नजला बहर हाल हम पे गिरेगा, और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए हमारे अपने मफाद में है। फैसल शहजाद का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो ये कि इससे कबल ये समझा जाता था कि वो गरीब लोग हैं पाकिस्तान में, जाहिल हैं, जो कि इस किस्म के कारोबार में फंसे हुए हैं। फैसल शहजाद के बाद मुझे भी अमेरिका से कुछ पाकिस्तानी जो है को बैंकर्स वकला, ये IT के स्पेशलिस्ट, वो घबराए हुए हैं। वो कहते हैं अब हमें सस्पिशन से देखा जाता है। तो ये तो एक वाकयाती बात है उनका ये कहना कि अगर ये हो गया, इसको आप नेगेटिव स्पिरिट में भी ले सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव में भी ले सकते हैं। पॉजिटिव ये कि एक किस्म की वार्निंग है कि आप केयरफुल हो जाएं, क्योंकि आप पे हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हमें आपकी जरूरत भी है, लेकिन हमारा पब्लिक ओपिनियन और कांग्रेस और मीडिया इतना वावेला करेगा कि बात हमारे हाथ में नहीं रहेगी। तो ये आप कह सकते हैं एक किस्म की, वो कहते हैं ना, forewarned is forearmed, कि पहले से बताया जा रहा है। ये इसको आप धमकी ना समझें, और चाहें तो इसे धमकी समझ भी लें, लेकिन बुनियादी तौर पर फैसल शहजाद के बाद वहाँ जो पाकिस्तानी कम्युनिटी आबाद है, और आपके और मिन्हाज साहब के भी बहुत से दोस्त होंगे जो न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, कहीं ना कहीं होंगे, लॉस एंजलिस, सियाटल, वो सब बड़े बेचारे घबराए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले ये पाकिस्तानी कम्युनिटी जो अमेरिका में थी, एक डिस्टिंक्शन की जाती थी कि यूरोप में क्योंकि लोग प्रॉपरली उनको एज इक्वल सिटीजन नहीं समझा जाता, सेकेंड रेट सिटीजन समझा जाता है, तो वहाँ वो प्रॉपरली नहीं सर, वो मैं आपसे ख्याल था कि अब्जॉर्ब हो गए। जी बिल्कुल। अच्छा खुर्शीद साहब, लेकिन एक और बात भी है। एक तरफ वो खुद फरमाती हैं कि जी एनर्जी और वाटर जो हैं हमारे मेजर इश्यूज हैं, और अमेरिका उस पर कुछ करना चाहता है। वाटर के सिलसिले में बात आती है, जब इंडिया के साथ बात करने की, तो कहती हैं कि इंडस बेसिन ट्रीटी जो है उसके अंदर मैकेनिज्म है, इनबिल्ट है, आप लोग उसी के जरिए चलें। आज उससे जान छुड़ा ली। भाषा डैम का बारी आती है कि एक मेगा डैम को ताजमहल किस्म का कोई, यानी कि एक माइलस्टोन टाइप का प्रोजेक्ट, उसमें भी कहती हैं जी इख्तलाफात हैं। एनर्जी का सिलसिला आता है तो खुद तो बात नहीं करती, और चीन के मामले में भी वो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की बात कर लेती हैं। मैं खुर्शीद साहब आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आप लोग जब वजीर खारिजा थे
اور جب نیگوشیٹ ہو رہی تھی ڈیل انڈیا کے ساتھ نیوکلیئر امریکہ کی، تو کیا وہ رائٹ موقع نہیں تھا کہ آپ اس وقت پریشر ڈالتے اور آپ نے اچھا نصرت صاحب، اس میں کہوں گا کہ کیونکہ بریک ہے تو تسلسل ٹوٹ جائے گا. کویسچن آپ نے کر دیا ہے، بالکل مختصر سا وقفہ ہے، اس کے بعد واپس حاضر ہوں گے اور خورشید محمود قصوری سابق وزیر خارجہ پاکستان سے بات چیت جاری رہے گی.